नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव त्रिपाठी है और मीरापुर उपचुनाव से रिलेटेड लगातार जानकारी मैं आपको अपने चैनल के ज़रिए दे रहा हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक कहानी को बताएगा, एक ऐसी कहानी जो चुनाव के दिन की सबसे हॉट बनी थी, एक ऐसी कहानी जिसको लेकर के बड़े बड़े राजनेता ट्वीट करने लगे, एक ऐसी कहानी जिससे लगातार दरोगा, एसपी सबको जो है सस्पेंड करने की बात होने लगी। दरअसल वो कहानी है ककरौली की। ककरौली जो एरिया पड़ता है मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में, और ककरौली में जो हुआ उसका जिक्र मैं आपसे करूंगा और पूछूंगा कि इसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि एक नज़रिया जो है सत्ता विरोधी पार्टी का है, एक नज़रिया जो है सत्ता के पक्ष वाली पार्टी का है, एक नज़रिया डीएम एसडीएम पुलिस का है, एक नज़रिया हमारा है और एक नज़रिया आपका भी है। तो हम तो अपना नज़रिया बताएंगे, हम तो सत्ता पक्ष और सत्ता विपक्ष का नज़रिया बताएंगे, पुलिस का भी नज़रिया बताएंगे, लेकिन आप अपना नज़रिया कमेंट करके बताइएगा। दरअसल हुआ ये कि ककरौली में गुरु जब वोटिंग हो रही थी, मीरापुर विधानसभा में जब वोटिंग हो रही थी, तो ककरौली के एक बूथ से ये खबर निकल कर आई कि जो वहाँ के पुलिस है, थाना प्रशासन है, उन्होंने महिलाओं को, कुछ मुस्लिम महिलाएं थी, उनके ऊपर पिस्तौल लगा दी। और पिस्तौल लगा दी तो महिलाएं ये कह रही हैं, अगर हो सकेगा, कॉपीराइट का इश्यू है, नहीं तो मैं ये वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता। महिलाएं ये कह रही हैं कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि पुलिस जो है हमारे ऊपर पिस्तौल ताने, हमें बंदूक दिखाए। आपका काम प्रशासन सेवा का है, लेकिन वोटिंग बूथ पर तो आप जो है हमें धमका नहीं सकते हो। अब पुलिस, जब ये वीडियो सामने आया तो इस पे जो सत्ता पक्ष है, सत्ता विपक्ष है, वो एक्टिव हो गई। सबसे पहले अखिलेश यादव इस पर ट्वीट करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और उनका एक्टिव होना ही मीरापुर जो विधानसभा क्षेत्र है उसका जो रुख है वो पलट सा देता है। कैसे पलटता है वो मैं आगे बताऊंगा। अखिलेश यादव ट्वीट करके कहते हैं कि जी वोटरों को धमकाया जा रहा है, दिन दहाड़े बंदूक दिखाई जा रही है, बंदूक की नोक पर जो है लगातार वोटर्स को धमकाया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव। लेकिन जो वहाँ के एसडीएम हैं उनका ये मानना, जो वहाँ के डीएम हैं उनका ये मानना है कि ये इतना वीडियो तो वायरल किया गया, जो वायरल वीडियो था उसको मैं बता दूं, उसमें यही दिखाया गया कि जो पुलिस थी वो बंदूक ताने हुई थी और महिलाएं बोल रही थी कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप जो है बंदूक तानिए। हालांकि इसके बाद जो जब ट्वीट हुआ, ट्वीट होने के बाद लगातार इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार कवरेज करने लगी, लगातार जो है इस पर कहानियां बनने लगी, स्टोरी बनने लगी, और अखिलेश यादव इस पर एक्टिव होकर लिखते हैं कि ककरौली में वोटर्स को धमकाया जा रहा है। इसके बाद ये और बड़ी खबर बन गई। लेकिन जो कांड हुआ उसके बाद ये डीएम जो है और वहाँ के थाना प्रभारी सभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि जो वीडियो वायरल किया गया है उसकी एक छोटी सी क्लिप वायरल की गई है, पूरे वीडियो की सच्चाई कुछ और है। अब पूरे वीडियो की सच्चाई वो बताते हैं कि वहां पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है पथराव हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, उसको लेकर प्रशासन ने सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा में वहां पर बंदूक दिखाकर थोड़ा सा धमकाया। ये वहां के डीएम एसडीएम का कहना है। लेकिन इसके बाद रात में एक और ट्वीट आता है अखिलेश यादव का, जिसमें वो इस बात को भी काउंटर करते हैं। वो कहते हैं कि डीएम के सामने बैठकर अगर थाना प्रभारी झूठ बोल देते हैं तो ये कैसी बात है। जब ये ट्वीट आया तो और ज्यादा जो है माहौल गर्मा गया, और ज्यादा। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है, अब वीडियो कट के रिलीज किया गया है या फिर इतना ही वीडियो था, क्या सच में धमकाया गया है, ये नजरिया आप बताएंगे, इसको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। जो सत्ताधारी पार्टी है वो लगातार डीएम एसडीएम के पक्ष में, भाई वो तो अमूमन होता ही है कि सत्ताधारी पार्टी प्रशासन के पक्ष में रहेगी अगर प्रशासन ने उसके पक्ष में काम किया है तो। अब प्रशासन ने अगर धमकाया भी होगा, मान लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन अगर प्रशासन ने धमकाया भी होगा तो सत्ताधारी पार्टी कभी ये नहीं कहेगी कि प्रशासन ने धमकी दे दी।
सत्ताधारी पार्टी प्रशासन को बचाएगी क्योंकि प्रशासन ने उसके हित का काम किया है। लेकिन अगर इसके विपरीत जो है विपक्ष का काम होता है कि प्रशासन पर सवाल खड़े करना, क्योंकि अब सत्ताधारी पार्टी यानी रालोद की पार्टी या फिर बीजेपी की पार्टी ये कह रही है कि जी अखिलेश यादव बौखला गए हैं, अखिलेश यादव का दिमाग नहीं काम कर रहा क्योंकि वो सीट हार रहे हैं। और वहां पर आज़ाद समाज पार्टी या तमाम सारे जब हमने कुछ लोगों के मेन स्ट्रीम में कमेंट पढ़े देखे तो उसमें ये लगा कि सचमुच में ऐसा कुछ हुआ है। कुछ लोग वहां पर प्रत्यक्ष रूप में मौजूद थे, वो लगातार ये कह रहे थे कि जी पुलिस ने धमकाया है। और ये कोई पहली घटना नहीं थी। आपको बता दें कि चाहे वो कुंदर की सीट हो, मुरादाबाद की, अलीगढ़ की खैर हो, फूलपुर हो, हर जगह से ये कहा गया कि जो है वोटिंग जो है फर्जी भी हो रही है, वोटर्स को धमकाया भी जा रहा है, तमाम तरीके से बातें आती हैं जैसा कि चुनाव में आती भी हैं। अमूमन देखा जाता है कि चुनाव में इस तरीके का फर्जीवाड़ा चलता है। तो चुनाव होता है तो उसमें एक जो माइलेज होता है, जो माइलेज मिलता है वो सत्ताधारी पार्टी को ज़्यादा मिलता है क्योंकि प्रशासन उनके हाथ में होता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसमें कोई वैसी अचंभा करने वाली बात नहीं है, कोई ऐसे ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन जब अखिलेश यादव ने इसको ट्वीट किया तब से ये एक खबर बन गई। अब इसका आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ा वो हम जरा सा समझ लेते हैं। छोटे से अगर वीडियो लंबी हो रही फिर भी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ककरौली वालों के लिए या फिर मीरापुर विधानसभा के लिए। अखिलेश यादव के ट्वीट का जो असर पड़ता है उससे मुस्लिम संगठन जो है वो इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि इस कांड के बाद और कोई भी नेता ऐसा नहीं था जो कि खड़ा हो उनके साथ। चाहे वो आजाद समाज पार्टी आसपा प्रमुख चंद्रशेखर हों, उनके वो भी थोड़े बहुत एक्टिव ही नहीं होते हैं। ये कांड हो गया, ये पथराव हो गया, वो उसके बाद उनके सोशल मीडिया पर कोई ऐसी जानकारी नहीं आई, ना उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी जानकारी है जिसपे वो जनता का साथ देते हुए दिखाई दें। जो मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम वोटों का जो डिवीजन होना था वो उस स्तर पे नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि 10 बजे का ये जो कहानी है, ये जो घटना है 10 बजे हुई। अब 10 बजे अच्छी खासी मात्रा में वोट पड़ती भी नहीं है, 20-25% वोटिंग हुई थी, उसके बाद ये कांड हो गया। तो आने वाली जो 25% वोटिंग है, जो मुस्लिम की 25% वोटिंग थी, उसमें पूरा का पूरा मुसलमान एक हो गया, क्योंकि सबको यही लगा कि जो अखिलेश यादव की पार्टी है, अखिलेश यादव वही तो हमारे साथ खड़े हैं, हमारी बात केवल वही उठा रहे हैं। बाकी आजाद समाज पार्टी या ओवैसी भी एक्टिव नहीं दिखे इस मामले पर, तो उनका भी जिक्र नहीं हुआ कहीं पर। इसलिए हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को सेकंड पोजीशन मिल सकती है। हालांकि जो वोट पहले पड़ चुके थे 10 बजे के पहले, उसमें डिवीजन देखा जा सकता था। जो मुसलमान 10 बजे के पहले वोटिंग कर दी उसमें तो कुछ ऐसे होंगे जो है आसपा के साथ जाते दिखाई देते, ओवैसी के साथ तो यूथ की एक अच्छी खासी पकड़ थी। लेकिन 10 बजे के बाद की जो वोटिंग हुई उसमें मुसलमान डाइवर्ट नहीं हुआ है। मुसलमान संगठित होकर के वोट करते हैं और आरएलडी के पक्ष में अच्छी खासी वोटिंग पड़ी है। जो जीत हार का मार्जिन रहने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा या बहुत कम देखने को ना एवरेज रहेगा। जैसे 8,000 से 10,000 जो है, मेरा अनुमान जो कहता है कि 8,000 से 10,000 वोटिंग परसेंटेज होने वाला है। लेकिन आजाद समाज पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी वो 3rd पोजीशन पर जाती हुई दिखाई दे रही है। ककरौली कांड पर जो हमारा ये टॉपिक था उसको लेकर के हम आपका जो है विचार चाहेंगे, क्योंकि आपके कमेंट जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ककरौली में क्या सच में वीडियो का कुछ हिस्सा काट के दिखाया गया था? क्या सच में पथराव पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर हुआ था, जिसपे सेल्फ डिफेंस में वो फायरिंग, वो पिस्तौल तानी गई, या फिर पिस्तौल तानकर वोटर्स को धमकाया गया? ये भी एक पहलू हो सकता है जो अखिलेश यादव ने काउंटर किया। तो ये जो सारी घटनाएं हुई, इसको लेकर हमने सोचा कि ककरौली के ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाया जाए और आपको समझाया जाए कि एक्चुअली में ककरौली में क्या हुआ था। ककरौली में यही हुआ था जो हमने पूरे वीडियो में समराइज किया, और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी हमने आपको बता दिया। तो ऐसे ही तमाम सारी किस्से कहानियां चुनाव से रिलेटेड या फिर अन्य देश दुनिया की तमाम सारी खबरें हम आपसे शेयर करेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। देखते रहिए, हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद, नमस्कार।